आज की रोमांटिक कहानी एक ऐसे रूथलेस माफिया गाय की है जिससे कि पूरा शहर डरता है। बट वो अपनी वाइफ से डरता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग गोयन एंड रोज को देखते हैं। वो दोनों इस कहानी के मेन लीड कपल है। गोयन वो रूथलेस इंसान है जिसके लिए ये लव स्टोरी है, और रोज फिलहाल तो उसकी कुछ भी नहीं है। वो दोनों यहाँ पे फर्स्ट मिनट में ऐसे इंटीमेट हो रहे हैं। सुन के तो यही लग रहा था इनकी बातों को कि रोज गोयन को एक मेल मॉडल समझ करके पैसे दे करके लेकर के आई हुई है। दोनों पूरी रात फुल ऑन मस्ती करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की नींद उसके फ्रेंड के कॉल से खुलती है। वो उसे कहती है, जो मैंने तुम्हें मेल मॉडल दिया था वो कैसा था? रोज ये सुनकर के शौक हो जाती है, उसकी तो नींद ही उड़ जाती है। फ्लैशबैक में उसे याद आता है उसका बॉयफ्रेंड जो कि अब एक्स हो चुका है मैंग, वो उसके सामने ही जिसी नाम की एक गर्ल को प्रपोज कर देता है। रोज का तो दिल टूट जाता है, और वो इसी टूटे दिल को संभालने के लिए अपने फ्रेंड के साथ क्लब में आई हुई थी। उसका फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए इस तरीके से एक मेल मॉडल को ये की हुई थी। अब यहाँ पर रोज तो कल बहुत ज्यादा नशे में थी, गोयन के साथ इंटीमेट तो हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उसे अपने इस डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा था। वो सोचती है कि इससे पहले वो मेल मॉडल है, उसे जल्दी-जल्दी वहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ड्रेस चेंज करके वहाँ से जा रही थी, कोहेन यहाँ पर आ जाता है। वो उसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये फटाफट ड्रेस पहन करके बाहर नहीं जाना चाहिए? रोज़ इस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि इतना इंटेंसली इन चीज़ों को करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। कोहेन बेचारा अपना लव बाइट का निशान दिखाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि मुझसे ज़्यादा तुम इंटेंस थी, और तुम्हें मुझे थोड़े अच्छे से बिहेव करना चाहिए। रोज़ यहाँ पर उससे उसका क्यूआर कोड माँगती है पेमेंट करने के लिए। गोयन कहता है, मेरे पास कोई कोड नहीं है। रोज़ से कहती है, कैश तो मेरे पास है नहीं, और बिना पेमेंट दिए मैं जा नहीं सकती। ये रखो, ये मेरा ब्रेसलेट है, ये बहुत ही महँगा है। तुम्हारे लिए डबल पेमेंट का काम आएगा, चेंज को रख लेना। गोयन कहता है, मैं किसी का एहसान नहीं रखता। तो रोज़ कहती है, तो बोलो क्या करना है? वो कहता है, क्यों ना हम एक बार और ट्राई करें? रोज़ इस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, मुझे ये बकवास बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से अपना पर्स और सैंडल लेकर के चली जाती है। उसके जाते ही गोयन उस ब्रेसलेट को देख रहा था जो कि स्टार मार्क का था, और उसके हाथों पर भी एक स्टार का टैटू बना हुआ था। उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है, और उसने कल रात के गोयन और रोज की फोटोज उसके फैमिली में जानबूझ करके भेजवा दिए थे। आखिरकार गोयन प्लान क्या कर रहा था? रोज जल्दी जल्दी घर पहुंचती है तो यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि कल वो पूरी रात कहाँ थी। रोज सॉरी बोल रही होती है, कह देती है झूठ कि वो अपनी एक फ्रेंड के साथ थी। लेकिन उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर इस तरीके से रोज को कल रात गोयन के साथ कोई फोटो दिखाते हुए कहते हैं, तुम झूठ बोलना भी सीख गए हो। रोज अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि एक्चुअली में मैंने इस तरीके से मेरा इंसल्ट किया था, वो किसी और लड़की को प्रपोज किया था, इस वजह से यहाँ पर मैं बस ड्रंक हो गई थी और गलती से एक लड़के के साथ इंटीमेट हो गई। डोंट वरी, मैंने उसे पेमेंट वगैरह कर दी, और मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। ग्रैंडफादर उससे कह रहे थे, यही मैंने तुम्हें संस्कार दिए, तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए। फलाना ढिमकाना पूरा डांट रहे थे उसे, और कहते हैं, बाहर जा करके तुम घुटने के बल होकर के तब तक माफी मांगने की पोजीशन में बैठी रहोगी जब तक कि मेरा गुस्सा ठंडा ना हो। रोज बेचारी गोयन को बचाने के चक्कर में ऐसा करने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो सोच रही थी उसके चक्कर में बेचारे ग्रैंडफादर गोयन को भी पनिश कर दें, और इसमें उसमें क्या ही गलती है। 2-3 घंटे इस तरीके से रहने के बाद यहाँ पर गोयन रोज को लेने के लिए आता है। बारिश काफी तेज हो रही थी। रोज उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गोयन उसे कहता है, अगर मैं नहीं आता तो पूरे दिन इस तरीके से घुटने के बल ही होकर के बैठने का इरादा है क्या? रोज की थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगती है बारिश में भीगने की वजह से। गोयन उसे वहां से उठा करके घर के अंदर लेकर के जाता है। अरे तक ग्रैंडफादर सोच रहे थे कि शायद उन्होंने रोज को बहुत ज्यादा ही वाला पनिशमेंट दे दिया, उसकी गलती नहीं है। मैंग को रोज की असली आइडेंटिटी नहीं पता थी, और वो उसे गरीब समझ रहा था, इसलिए वो उसे छोड़ करके जीजी को प्रपोज किया था। अब यहाँ पर गुस्से में आकर के ग्रैंडफादर मैंग के फैमिली के साथ सारे रिलेशनशिप तोड़ने के लिए बोल देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही देखते हैं कि गोयन रोज को यहाँ पर लेकर के आ रहा है घर के अंदर, तो वो शॉक हो जाते हैं। एक्चुअल में वो गोयन की असली आइडेंटिटी को जानते थे, और रोज अभी गोयन की आइडेंटिटी को नहीं जानती थी। तो वो गोयन को कहते हैं, चलो स्टडी रूम में, मुझे तुमसे बात करना है। रोज को गोयन यहाँ पर ड्रेस चेंज करने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी, और ग्रैंडफादर से बात करने के लिए जाता है। वो जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करके आकर के उनकी बातों को सुनने का कोशिश कर रही थी, लेकिन साउंड प्रूफ होने की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गोयन यहाँ पे ग्रैंडफादर को कहता है कि एक्चुअल में वो रोज को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ग्रैंडफादर उसकी बातों को मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब गोयन
बात करने के बाद वहाँ से लौट रहा था तो गोयन ग्रैंडफ़ादर को कहती है, "ग्रैंडफ़ादर, आपने इसे डराया था, हम कहते तो नहीं ना, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है।" ग्रैंडफ़ादर उससे कहते हैं कि इससे पहले कि बाहर मीडिया वालों को पता चल जाए कि तुमने क्या कांड किया है, जाकर के गोयन के साथ शादी का सर्टिफ़िकेट ले लेने के लिए। अब रोज़ बेचारी यहाँ पर सोच रही होती है कि उसे एक मेल मॉडल के साथ शादी का सर्टिफ़िकेट लेना पड़ेगा और जो भी वो ग्रैंडफ़ादर ने कहा है तो करना ही होगा। फिर वो दोनों शादी का सर्टिफ़िकेट लेने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही शादी का सर्टिफ़िकेट लेकर के वो लोग लौट रहे थे, रोज़ को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि एक्चुअल में कल रात तो वो उस लड़की के साथ थी ही नहीं, जिस लड़की के साथ उसने उसे सेट किया था। तो फिर वो पूछ रही थी कि वो कौन है? गोयन अपने शादी के सर्टिफ़िकेट पे अपना नाम पढ़ कर के बताता है। रोज़ का ये सुनकर के हालत ही ख़राब हो जाता है। एक्चुअल में गोयन के बारे में उसे पता था कि वो कितना ज़्यादा वाला रूथलेस इंसान है। वो इस फैमिली का एडॉप्टेड सन है और वो बचपन से लेकर के आज तक जिसने भी उसे बुली किया है, वो उसे छोड़ा नहीं है और आज ये इंसान इसका लीगली हस्बैंड बन चुका है। रोज़ को तो लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, गोयन को ऑफेंड करके और वो अब उसे नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन गोयन कितना ज़्यादा रोज़ से प्यार करता था, ये बात तो उसे पता भी नहीं था। वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। गोयन इस तरीके से रोज़ को उठा के लेकर के जाता है और कहता है कि तुम आज शाम तक मेरे घर पे मूव कर जाओ, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। अब रोज़ यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, तो वो ओके, ओके कह देती है। वो यहाँ पर गोयन से कोई पंगा नहीं लेना चाह रही थी। उसे डर था कि कहीं वो इस तरीके से उसे भी और लोगों की तरह बुली ना करने लगे और गोयन तो ये सोच रहा था कि कब उसकी वाइफ को एक्चुअल में उससे प्यार होगा। वो दोनों घर पहुँचते हैं, रोज़ तो सोच रही थी कि वो बहुत ही बुरा फँस गई है। गोयल उसे कहता है, मुझसे इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो दोनों घर के लिए निकल रहे थे तो यहाँ पे रोज़ को मेंग का कॉल आता है। एक्चुअल में वो अब भी रोज़ और सीसी दोनों को रखना चाहता है। वैसे भी कहते हैं ना कि एक लड़का कभी एक लड़की के लिए दूसरी को नहीं छोड़ता है, वो दोनों को साथ रखने का कोशिश करता है। तो मेंग भी कुछ यही करने का कोशिश कर रहा था लेकिन रोज़ उसे ब्लॉक कर देती है। और गोयन को कहती है डोंट वरी, वो मुझे परेशान नहीं करेगा। गोयन ऐसे कहते हैं तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे मैरिड हो? रोज़ कहती है क्योंकि मैं खुद ही इस आइडेंटिटी को लेकर के अभी यूज़्ड टू नहीं हुई हूँ, मैं जल्दी ही सबको ये बात बता दूँगी। गोयन ये सुनते ही थोड़ा-सा यहाँ पर मेंग से जेलस होने लगता है कि उसने उसे इस तरीके से ये बात नहीं बताया। फ्लैशबैक में वो याद करता है रोज़ ने बचपन में इस तरीके से गोयन को चॉकलेट ऑफ़र किया था। और उससे कहा था कि वो लाइफ में ज़रूर ही अच्छा करेगा जब वो अपने लाइफ का सबसे बुरा समय जी रहा होता है और वो जेलस होकर के इस तरीके से रोज़ को जानबूझ करके लपेट देता है और बेचारी रोज़ डर के मारे कुछ कह भी नहीं पाती है। फिर वो उसे घर के अंदर लेकर के जाता है। घर काफ़ी खूबसूरत था और रोज़ ही देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे पूछ रही होती है कि आखिरकार उसने शादी किया किससे है? क्योंकि कल रात तो वो उस इंसान के साथ थी ही नहीं। अब वो यहाँ पर उसे क्या ही बताए कि उसने किस इंसान से शादी किया है। एक्चुअल में ये जो है ना, वो उसकी फ्रेंड का दूर का रिलेटिव में अंकल लगता है। अब रोज़ बेचारी कन्फ्यूज़ थी कि वो उसे इस तरीके से किस तरीके से बताए कि उसने उसी से शादी किया हुआ है। वो अपने कमरे में थी, उसे लग रहा था कि कहीं गोयन कल रात की तरह वापस से उसके साथ इंटीमेट ना हो। वो फ़ोर्स करेगा तो रोज़ यहाँ पर उसे मना भी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो उसका लीगल हस्बैंड है। वो यहाँ पर रोज़ को अपना स्कर्ट ऊपर करने के लिए बोलते, वो काफ़ी घबरा रही थी। गोयन उससे कहता है, मैंने कहा ना, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस तरीके से घुटने के बल हुई थी, इस वज़ह से मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा फ़ोर्स चैट करना चाहता हूँ। रोज़ यहाँ पर सोच रही होती है, ये सच में इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है या फिर ये सिर्फ़ दिखा रहा है कि वो सॉफ्ट हार्टेड है। यहाँ पर वो उसके घुटनों का फ़ोर्स चैट करता है। गोयन यहाँ पे रोज़ के साथ रोमांस करने का कोशिश तो करता है लेकिन तभी वहाँ पे रोज़ की फ्रेंड आ जाती है। उसे पता नहीं था ना कि उसने किससे शादी किया हुआ, तो वो उसे देखने के लिए आई हुई थी। जब उसकी नज़र उसके घुटनों पे जाती है तो वो परेशान हो जाती है कि उसके हस्बैंड ने उससे बुली किया क्या? रोज़ कहती है नहीं यार, एक्चुअल में मेरे ग्रैंडफ़ादर ने मुझे इस तरीके से पनिश किया था बट वो ठीक है। और जब यहाँ पर वो देखती है कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं उसका अंकल है, तो वो तो और ज़्यादा ही मतलब शॉक हो जाती है। रोज़ यहाँ पर गोयन को काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी कि वो बेचारी को ना डराए। यहाँ पर इसके फ्रेंड को तो भरोसा नहीं होता है कि गोयन जैसे रूथलेस इंसान ने रोज़ जैसे सिंपल गर्ल से शादी कर लिया। लेकिन उसे रोज़ की फ़िक्र हो रही थी कि कहीं इस तरीके से गोयन रोज़ को बुली-वुली ना करे।
यहाँ पर गोयन तो अपने फ्रेंड के साथ चले जाता है पार्टी करने के लिए और यहाँ पर रोज़ जो होती है वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है अगर गोयन तुम्हें बुली करेगा ना तो तुम मुझे बताना। हालाँकि वो इतना भी बुरा नहीं है, मुझे दिख रहा है कि वो तुम्हारा केयर कर रहा है। लेकिन रोज़ को लग रहा था कि ना बाबा वो रूथलेस है तो रूथलेस ही होगा ना। इधर गोयन अपने फ्रेंड से मिलते ही बता देता कि फाइनली उसने रोज़ से शादी कर ली है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, उसके फ्रेंड को पता था कि गोयन एक्चुअल में रोज़ को काफ़ी लॉन्ग टाइम से ढूँढ रहा होता है। वो उसकी बचपन की वो फ्रेंड थी ना और इस तरीके से रोज़ के साथ शादी का सर्टिफ़िकेट देख कर के तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली गोयन जिस बंदी को ढूँढ रहा था, उसे वो मिल गई है। बट उसे कहता है कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा डरती है और अपने पास्ट की रियलिटी में उसे नहीं बता सकता कि मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसका फ्रेंड उससे कहता है तो ठीक है, तुम उसे थोड़ा-सा टाइम दे दो, हो सके कि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होगी, बट धीरे-धीरे तुम्हारे साथ रहते-रहते जब वो यहाँ पर तुम्हारा प्यार देखेगी, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। गोयन यहाँ पे रोज़ को जल्द से जल्द सारी सच्चाई बताना चाह रहा था कि किस तरीके से उसने उसका हेल्प किया था और वो तब से रोज़ को ढूँढ रहा है और वो उसे पसंद किया करता है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर रोज़ को देखते हैं जिसने कि अपनी नई कंपनी जॉइन की थी और वो उसे वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए जाती नहीं है। उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में इस कंपनी का नया बॉस कोई और नहीं, गोयन ही है। रोज़ वहाँ पर जॉब जॉइन करने के लिए जाती है तो वो मेंग और जीजी से मिलती है। वो दोनों यहाँ पर पहले से ही काम कर रहे होते हैं और वो दोनों रोज़ को इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गोयन रोज़ को रिसीव करने के लिए आया हुआ था, वो वहाँ से चली जाती है। इन्हें ऐसा लगने लगता है कि रोज़ ने यहाँ पे कोई शुगर डैडी बना लिया है, इसी वज़ह से वो इतना ज़्यादा अकड़ के रह रही है और इतने महँगे कार में जा रही है। वो लोग सोचते हैं कि आने दो यहाँ पे रोज़ को, वो लोग यहाँ पर रोज़ का पूरे ऑफ़िस में सबके सामने इस तरीके से इंसल्ट करेंगे। रात में जो रोज़ का एक्स था मेंग, वो यहाँ पर उसे देखने के लिए उसके अपार्टमेंट में गया हुआ था। रोज़ वहाँ से शिफ्ट कर रही थी अपना सामान लेकर के, तो वो उससे बातें करने का कोशिश करता है। उसे वापस से पैचअप करने का कोशिश करता है, जहाँ पर कि बातों-बातों में रोज़ को पता चलता है कि एक्चुअल में स्कूल टाइम में जिस बंदे ने यहाँ पर उसका इस तरीके से क्लास पूरा करवाया था मैथ का, वो मेंग नहीं था। उतने समय से उसे ऐसा लग रहा था कि मेंग ही वो मिस्टर एलवी है, जिसे कि वो इतने दिनों से ढूँढ रही थी और उसी ने यहाँ पर उसे मैथ का क्लासेस करा कर के कंप्लीट कराया था। इसी वज़ह से वो मेंग के साथ रिलेशनशिप में रहना चाह रही थी। बट आज उसे ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअली मैं किसी और का जगह ले रहा था। उसे साफ तौर से क्लियर कर देती है कि मैंने किसी और से शादी कर लिया है तो बेहतर होगा तुम मेरे पीछे ना पड़ो अब। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि रोज़ इतने लॉन्ग टाइम से उसके साथ है, वो अचानक से कैसे शादी कर सकती है। रोज़ गोयन के घर जाती है, वो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे बैठ के नूडल्स खा रही थी। उसकी फ्रेंड अभी बोल ही रही थी कि गोयन को ये लेट नाइट स्नैक्स के स्मेल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। वो तो मुझे घर में कभी खाने नहीं देता था। रोज़ उसे कहती है वो अभी नहीं आने वाला ऑफ़िस से। तभी वहाँ पे गोयन आ जाता है। अब उसकी फ्रेंड यहाँ पर रोज़ को सेव करने की कोशिश कर रही थी, एक्चुअली में मैंने ही कहा था यहाँ पर इस तरीके से स्नैक्स खाने के लिए, तुम इसे मत डाँटना। और फिर वहाँ से वो सब कुछ क्लीन करने के लिए चली जाती है। रोज़ गोयन को कन्फेस करने के लिए जाती है और कहती है कि एक्चुअली में गलती मेरी है। मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो जल्दी। गोयन उसे डाँटने के बजाय ऐसे उसे कुकी देता है। रोज़ आधा कुकी खा के गोयन को गलती से ऑफ़र कर देती है। उसे नहीं लगा था कि गोयन उसका जूठा खाने वाला है, लेकिन वो यहाँ पर तुरंत ही उसे खा लेता है। अब रोज़ यहाँ पर कहने लगती है सॉरी सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि तुम उस तरीके से मेरा जूठा खाओगे, गलती से मैंने ऑफ़र कर दिया। गोयन उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ही खा लूँ, ये तो फिर भी कुकी है। रोज़ उसे कहती है मैं अभी भी नूडल्स खा के आई हूँ, मुझे फ्रेशन अप होने दो। गोयन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पर इस तरीके से रोज़ को किस करने लगता है। लेकिन रोज़ बहुत ही ऑकवर्ड थी और वो यहाँ पे ऊपर से गोयन से बहुत ही ज़्यादा घबराया करती थी कि उसकी एक गलती यहाँ पर गोयन को उससे गुस्सा दिला देगी। गोयन यहाँ पे रोज़ के लिए इस तरीके से डायमंड शेप इयररिंग उसके लिए लेकर के आया हुआ था गिफ्ट के तौर पर। रोज़ ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो रियली काफ़ी ज़्यादा वाले प्रिटी थे। गोयन यहाँ पे फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। अगली मॉर्निंग जब रोज़ जगती है तो गोयन ने उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया हुआ था। अब रोज़ को इस तरीके से गोयन के साथ ब्रेकफ़ास्ट करने की तो आदत थी नहीं। ऊपर से वो वैसे भी इतना ज़्यादा इस तरीके से रूथलेस इंसान है उसके लिए, तो फिर भी यहाँ पर वो उसके साथ ब्रेकफ़ास्ट करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो इस तरीके से ऑफ़िस जाती है। वहाँ पर सब उसे अच्छी तरीके से कांग्रेचुलेट वगैरह विश कर रहे थे यहाँ जॉब जॉइन करने के लिए। वो अपने नए बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाती है कि आज वो यहाँ पर जॉब जॉइन की हुई, तो सामने गोहिन को देख कर के शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है तुम इस कंपनी के बॉस कैसे हो सकते हो? गोहिन कहता है मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर जॉब जॉइन करने के लिए आई हुई हो तो हस्बैंड होने के तौर पे।
कंपनी में कोई तुम्हें बुली ना करे, इसी वज़ह से मैंने ये कंपनी ही खरीद ली। हाय! बस इतना ही रिच हस्बैंड तो चाहिए हमें ज़िंदगी में, है ना गर्ल्स? यहाँ पर रोज़ यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो रही थी। गोयल से वो कहती है कि चलो तुमने मेरा इतना हेल्प किया है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प ज़रूर करूँगी। वो कहता है कैसे? तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगी, तुम्हारे लिए कपड़े धुलूँगी। तो गन कहता है मुझे मेड नहीं, एक वाइफ़ चाहिए रोज़। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाय फ़ील करने लगती है। गोयल यहाँ पे रोज़ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो रोज़ उसे रोकते हुए कहती है कि एक्चुअल में हम दोनों ऑफिस में हैं, आई डोंट थिंक कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए। वो गोविंद से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ दिनों के लिए वो हमारे रिलेशनशिप को हाइड करके रखे, वरना काम करना काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगा। गोविंद कहता है ठीक है 3 महीने, 3 महीने तक मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। रोज़ कहती है बस बहुत समय, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, और फिर वो अपने काम के लिए चली जाती है। गोविंद यहाँ पर देख रहा था, रोज़ ने जो यहाँ पर प्रपोज़ल नया तैयार करके लेकर के आया हुआ था, वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और रोज़ के स्किल्स सच में काफ़ी अच्छे थे। रोज़ का मैनेजर सबको जाकर के बाहर बताता है कि एक्चुअल में इस नए प्रोजेक्ट के लिए बॉस ने रोज़ को चूज़ किया है और उसे कुछ दिनों में इस तरीके से बॉस के साथ बाहर बिज़नेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। रोज़ी सुन कर के बहुत खुश थी, लेकिन जिजे यहाँ पर इस बात से बहुत ही जेलस हो रही थी और वो रोज़ को कहती है उसने ज़रूर ही अपने शुगर डैडी का हेल्प लिया है, तो ही जो प्रोजेक्ट उसे मिलने वाला था वो रोज़ को मिल गया, क्योंकि रोज़ यहाँ पर नई भी है। रोज़ उसे थपथपाते हुए कहती है कि मैंने लीगली इस प्रोसेस को अपनाया है और ये मेरे टैलेंट की वज़ह से मुझे मिला है। ऑफ़िस के और जो लोग थे वो यहाँ पे रोज़ का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने रोज़ का प्रेज़ेंटेशन देखा था। जीजी कहती है मैं तुम्हारे हस्बैंड का पर्दाफ़ाश जल्दी ही करके रहूँगी। रोज़ हँसती हुए कहती है जिस दिन पर्दाफ़ाश हो गया ना बहन, तुम उस दिन इस ऑफ़िस में काम नहीं कर पाओगी। जिसे इस तरीके से मैं को कॉल करके कंप्लेन करती है कि ऑफिस में यहाँ पर रोज़ ने जॉब जॉइन किया हुआ है और वो इस तरीके से उसे बुली कर रही है। वो सोचता है कि वो लगता है कि उसे अटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रही है। रात में जब वो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था, तो वो उसे कॉल करने के लिए कहता है अपने नंबर से। उसका फ्रेंड रोज़ को कॉल कर रहा होता है, तो रोज़ उसे कहती है वो अपने हस्बैंड के साथ बिज़ी है और उसे परेशान नहीं करे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोहेन आ जाता है। वो सुनता है कि रोज़ इस तरीके से मैंग के फ्रेंड से बात कर रही है, तो वो जानबूझकर के उसे किस करने लगता है फ़ोन लाइन पर रख कर के। ये सुन कर के मैंग को जेलस होने लगता है कि वो लोग इतने टाइम से रिलेशनशिप में थे, रोज़ ने कभी उसे किस तक नहीं करने दिया और आज वो इस तरीके से अपने हस्बैंड के साथ है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी आसानी से उसे नहीं भूल सकती है। वो पागलों की तरह यहाँ पर बिहेव करने लगा था। उसका फ्रेंड उसे काम डाउन करता है। फ़ोन करते ही यहाँ पर रोज़ गोयन को कहती है कि फ़ोन कट चुका है और उसे ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। गोयन बेचारा आगे और कुछ करने के इरादे में था, लेकिन रोज़ उसे रोक देती है और गोयन से बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, कहीं वो उसे ऐसे इस तरीके से ऑफेंड ना कर दे। वो अपना हेयर ड्राई करने के लिए चली जाती है। गोयन बाहर कॉरिडोर में सोच रहा था, उसने रोज़ के लिए इतना बड़ा घर चूज़ किया था क्योंकि ये उनका वेडिंग हाउस था, शायद रोज़ को पसंद है। रोज़ अपना हेयर ड्राई करके यहाँ पर आती है, तो गोयन उसे इस तरीके से सैंडल ऊपर करता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन रोज़ अब भी गोयन से बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। वो एल्वी को इस तरीके से मैसेज करती है, तो उधर से गोयन उसे रिस्पॉन्ड कर देता है। वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, तो उसे काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है। रात में इस तरीके से वो काफ़ी लेट सोई थी, तो सुबह उसकी लेट नींद खुल रही थी। वो दोनों बिज़नेस ट्रिप पर जा रहे होते हैं। रोज़ की नींद खुलती है, तो उसे ध्यान आता है कि गोयन उसे कमरे से यहाँ लेकर के आया होगा। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होने लगती है। गोयन ने यहाँ पर जानबूझ कर के रोज़ के लिए काफ़ी अच्छा सूट वहाँ पर बुक किया था। वो काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड थे। गोया ने यहाँ पर ड्रेस वैस चेंज के बाद रोज़ को किस करने के लिए आता है। रोज़ उससे घबरा रही होती है। गोयन कहीं उसका फ़ायदा ना उठाने लगे, वो उसे रोकने लगता है। गोयन कहता है हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, भला हमें यहाँ पे कौन ही रोकने वाला है। रोज़ उसे काम डाउन करते हुए कहती है बट अभी हम लोग बॉस एंड मैं एम्प्लॉय हूँ, ये करना गलत होगा। वैसे भी हम दोनों यहाँ पर काम पर आए हुए हैं। गोयन कहाँ ही सुनने वाला था। वो रोज़ को जैसे ही किस करता है, यहाँ पर गोयन के कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगता है और रोज़ ऑकवर्ड होकर के जल्दी-जल्दी खुद को कॉरिडोर में हाइड करने लगती है। हालाँकि कोई आता नहीं है, लेकिन इनर वियर में उस बेचारी का हेयर ज़रूर अटक जाता है। गोयन यहाँ पर उसे हेल्प करता है और उसे उठा कर के बाहर लेकर के जाता है। जब वो दोनों रात में यहाँ पर डिनर कर रहे थे, तो गोयन यहाँ पर उसे चाइनीज़ लैंग्वेज में आई लव यू कहता है, जिस बात को गोयन समझ नहीं पाती है। चाइनीज़ नहीं, शायद कोरियन था और यहाँ पे रोज़ जो थी इस बात को समझ नहीं पाती है कि वो क्या बोल रहा है और गोयन सोचता है कि वो रोज़ को पूरी ज़िंदगी ये लाइन बोलना चाहता है।
इसके बाद वो लोग अपना बिज़नेस डील अटेंड करने के लिए जाते हैं। रोज़ के साथ मिल कर के गोये ने यहाँ पे 10 बिलियन का बिज़नेस डील क्रैक किया था और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था। जब वो रोज़ को बात बताता है तो रोज़ भी बहुत ही ज़्यादा बोले खुश हो जाती है। उसने पहले कभी इतना बड़ा डील कभी क्रैक नहीं किया था। गोयन कहता है तुम सच में कैपेबल हो और तुम्हें इस बात को समझना होगा। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो यहाँ पे रोज़ को उसके भाई का मैसेज आता है कि ग्रैंडफ़ादर उससे मिलने के लिए इस तरीके से बुलाया हुआ है। तो रोज़ यहाँ पर कोयन को कहती है कि कल हमें जाना पड़ेगा और वो दोनों वहाँ पर घर जाते हैं, जहाँ पर कि रोज़ घर के गेट पर ही यहाँ पर अपने भाई से मिलती है। उसका भाई गोयन को कुछ ख़ास पसंद नहीं करता था। वो रोज़ को घर में अंदर चलने के लिए कहता है, उसे गोयन से कुछ बात करना था। गोयन को वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा वाले रूथलेस इंसान हो। अगर तुमने मेरी सिस्टर को कभी बुली करने की कोशिश किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर वो उसे कहता है डोंट वरी भाई, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़ मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और मैं उसे कभी बुली नहीं करने वाला हूँ। रोज़ को लग रहा था कि कहीं उसका भाई उसे बुली तो नहीं कर रहा है ना, उसे इसकी काफ़ी ज़्यादा वाली फ़िक्र हो रही थी। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भला तुम्हारे मेरा ये छोटू-सा साला मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। वो लोग ग्रैंडफ़ादर से इस तरीके से मिलने के लिए जाते हैं। गोयन ग्रैंडफ़ादर के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वग़ैरह लेकर के गया हुआ था। एक्चुअल में ग्रैंडफ़ादर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि गोयन और रोज़ दोनों अब अपने रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं और उन दोनों के बीच पहले से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल हो चुकी हैं। वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है रोज़ को तुमसे प्यार हुआ? वो कहता है नहीं अभी तो नहीं लेकिन हाँ, वो पहले से मुझसे काफ़ी ज़्यादा कम डरने लगी है। जिस दिन उसका डर मुझसे ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन उसे मुझसे प्यार ज़रूर ही हो जाएगा। ग्रैंडफ़ादर तो सिर्फ़ विश ही कर सकते थे कि इस तरीके से उन्हें यहाँ पर उससे प्यार हो जाए। फिर वो दोनों वहाँ से घर लौट रहे होते हैं जहाँ पर कि रोड साइड कुकी देखती है, रोज़ सुबह से बाय करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोयन को याद आता है बचपन में उसने उसी तरीके से उसे वो कुकी ऑफ़र किया था। रोज़ को नहीं पता था कि वो अपने उसी बचपन के फ्रेंड को अपने सामने बैठा कर के कुछ यूँ कुकी ऑफ़र कर रही है और वो उसके साथ बिताए इन पल को पूरे अच्छी तरीके से याद कर लेता है। नेक्स्ट डे रोज़ यहाँ पर अपने ऑफ़िस के कुछ फ्रेंड लोगों के लिए भी बिज़नेस ट्रिप से गिफ्ट लेकर के आई हुई थी। सभी बातें देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रोज़ को काफ़ी थैंक्स थैंक्स बोलने लगे थे। अभी ऑफ़िस में किसी को नहीं पता था कि इस कंपनी का नया बॉस कौन है। रोज़ से वो पूछ रहे होते हैं, ये क्या उसने फ़ोटो-वोटो लिया था? रोज़ कह देती है कि नहीं मैंने कोई फ़ोटो नहीं लिया। तभी हम लोग यहाँ पर जीजी को देखते हैं जिसको कि मेंग ने ऐसे 100 रोज़ेज़ का बुके भेजा हुआ था और वो सबको शो ऑफ कर रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे कहीं ज़्यादा ही अच्छा है और तुम लोग जो ये गिफ्ट ले रहे हो ना वो तो कंपनी की तरफ से मिल रहा होगा, इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि गोयन ने यहाँ पर रोज़ का अपने दोस्तों के सामने इमेज बनाने के लिए बहुत सारी टेस्टी-टेस्टी फूड और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भिजवा दिए थे। और यहाँ पर जीजी को ऐसा लग रहा था कि ये गिफ्ट उसके लिए आया होगा, लेकिन नहीं ये तो रोज़ के लिए था। और सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ पर उससे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जीजी को लगने लगता है उसके ये जो शुगर डैडी है ना, उसी ने ऐसा किया है। रोज़ यहाँ पर गोयन को थैंक्स के मैसेजेस भेज रही होती है, वो मीटिंग में था और अपने आप स्माइल करने लगता है। ऑफ़िस के लोगों को तो पता नहीं था कि एक्चुअल में गोयन किनके मैसेजेस को देख कर के स्माइल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके फ्रेंड को तो पता था ना। और वहाँ से आधी मीटिंग में उठ के चले जाता है। सबको लग रहा था कि गोयन कहीं गुस्सा है क्या? वो सबको समझाती है कि अरे नहीं, नहीं मेरे भाई का नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, इसी वज़ह से वो छौड़िया के पीछे परेशान है। इधर वो उसकी फ्रेंड से वो पूछ रही थी कि तुम्हारे भाई को जर्मन आता है क्या? क्योंकि उसने वो आई लव यू ना जर्मनी में भेजा था। लेकिन वो समझ नहीं पाती, वो कहती है नहीं मेरा भाई तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी फेल हो चुका है, भला उसे घंटा जर्मन आने वाला है। रोज़ यहाँ पर इस तरीके से उसे कुछ मैसेजेस करती है जिसे कि ग्वेन बार-बार सुन रहा था। हालाँकि इस बात का मतलब था कि आई लव यू, लेकिन रोज़ को भी नहीं पता था। जो बात यहाँ पर इस तरीके से ग्वेन ने उसे कहा था वो वही बात उसे सामने जब वो दोस्त लोगों के साथ पार्टी करके लौट रही थी, तब वो यहाँ पर कॉरिडोर में इस तरीके से अपने एक्स से टकरा दिया और मेंग यहाँ पर रोज़ को बदतमीज़ी करने में पीछे पड़ गया था। वो उसे कह रही होती है कि मुझे जाने दो, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। लेकिन वो यहाँ पर सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। थैंकफुली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गोयन आ जाता है और वो उसे सेव कर लेता है। वो मेंग की अच्छी खासी वाली यहाँ पर कुटाई लगाता है। रोज़ काफ़ी घबराई हुई थी। गोयन उसे काम डाउन करते हुए
उसे वहाँ से लेकर घर जाकर के वो अपने सेक्रेटरी को यहाँ पर मिंग को सबक सिखाने के लिए कहता है और रोज़ फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। जब वो फ्रेशन अप होकर के आती है तो देखती है कि गोयन उसके कमरे में नहीं है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अभी जो कुछ हुआ उस वज़ह से उसे अकेले रहने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और गोयन इस तरीके से उसके कमरे में नहीं था तो वो और ज़्यादा डरने लगती है। तभी गोयन यहाँ पर उसका वॉइस सुन कर के आ जाता है और पूछता है क्या हुआ? रोज़ उसे कहती है कि मुझे अकेले रहने का बिल्कुल मन नहीं है। आज रात मुझे अकेले नहीं छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। गोयल उसके साथ रुकने के लिए रेडी हो जाता है और इधर मेंग जब घर पहुँचता है तो उसके फादर उसे डाँट लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता भी है कि तुमने किससे ऑफेंड किया है? ऐसा काम दोबारा कभी मत करना। हमें लॉसेस होने स्टार्ट हो गए हैं। मिंग सोचता है कि गोयन इस तरीके से उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। एक्चुअल में वो यहाँ पर इस तरीके से उसका दूर का रिलेटिव अंकल था ना, तो उसकी फैमिली ने बचपन में यहाँ पे गोयन को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया था और इसी वजह से अब वो यहाँ पर उससे रिवेंज लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। ऐसा यहाँ पर मिंग को लगने लगता है और ये सारी बातें अब वो रोज़ को बताना चाह रहा था, लेकिन क्या रोज़ उसे भरोसा करेगी और करेगी भी तो क्यों भला? नेक्स्ट मॉर्निंग जब रोज़ जगती है तो देखती है कि वो अभी गोयन के साथ है। वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रही थी। गोयन कहता है अगर तुम चाहो तो आज छुट्टी ले सकती हो। रोज़ को वैसे भी आज ऑफ़िस जाने का मन नहीं था तो गोयन भी उसके साथ-साथ ही आज वैकेशन पर रहता है। वो दोनों बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। शादी करने के बाद गोयन ने रोज़ को रिंग नहीं गिफ्ट किया था। इसी वजह से वो उसे रिंग गिफ्ट करने के लिए जाता है। एक्चुअली उसने पहले से ही रोज़ के लिए ये रिंग कस्टमाइज़ करवा लिया था। रोज़ को पता नहीं था कि गोयन उससे इतना ज़्यादा वाला प्यार करता है। तो इस तरीके से उसे वो डायमंड सेट रिंग गिफ्ट करता है। रोज़ को याद आने लगता है उसने बचपन में अपने एक फ्रेंड के हाथ पर ऐसे डायमंड की तरह वो आगे चल कर के शाइन करे, सबके बीच में उसके हाथ पे डायमंड बनाया हुआ था। क्या गोयन वही फ्रेंड है? लेकिन वो अच्छी तरीके से उसे समझ नहीं पाती कि हाँ, गोयन वही फ्रेंड है। रोज़ को वो अपना कपल वाला रिंग मेकर दूसरा रिंग उसे पहनाने के लिए बोलता है। जब वो पेमेंट करता है तो वो नोटिस करती है कि वहाँ पर उसने उसका बर्थडे का पासवर्ड रखा हुआ है। वो पूछती है उसने ऐसा क्यों किया? गोयन कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, इसी वजह से। वो दोनों यहाँ पर काफ़ी खुश थे, तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस कहानी का विलेन जो आना चाहता है, जो कि गोयन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा होता है। एक्चुअल में वो उनके बीच में बिज़नेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती रहती थी और जब वो यहाँ पे रोज़ के साथ उसे देखता है, तो उसे और ज़्यादा जेलस फ़ील होने लगता है कि उसे भी बीवी मिल गई। गोयन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, रोज़ उसे कहती है, "तुम्हें पूरी दुनिया की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब से तुम्हारी फैमिली हूँ, तुम सिर्फ मेरा फ़िक्र करना, हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे।" और उसे गोयन के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पता था, इसी वजह से वो गोयन का केयर करने के लिए ये सब कुछ बोल रही थी। फिर वो लोग यहाँ पे लंच करने के लिए जाते हैं, गोयन को एक बिज़नेस कॉल आ जाता है। वो बाहर जाकर के बात कर रहा था, रोज़ उसका वेट कर रही थी कि वो कॉल ख़त्म करके आए, तो वो लोग साथ में लंच करेंगे। गोयन जब ये चीज़ नोटिस करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। रोज़ यहाँ पर उसकी लाइफ़ में वो फर्स्ट गर्ल थी जो कि इस तरीके से खाने पर उसका वेट कर रही थी। वो दोनों यहाँ पर साथ में लंच करते हैं। रात में इस तरीके से वो अपने फ्रेंड को बता रही होती है कि गोयन ने यहाँ पर उसे इस तरीके से रिंग गिफ्ट किया है। वो तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो रोज़ कहती है कि तुम्हारा अंकल तो उतना ज़्यादा रूथलेस नहीं है, जितना रूथलेस तुमने बताया था। तो वो कहती है वो केवल तुम्हारे साथ इतना क्यूटीपाई है, वरना वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। तभी वहाँ पर गोयन रोज़ के पास आ जाता है। दोनों यहाँ पे साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगली मॉर्निंग उसके फ्रेंड को उसे कॉल आता है तो वो कहती है क्या वो इतनी लेट नाइट सो रही हो? तो जल्दी-जल्दी उठ करके जाने लगती है। गोयन यहाँ पे रोज़ को जाने नहीं दे रहा था क्योंकि उसे मन नहीं था और रोज़ के साथ कुछ और समय बिताना चाहता था। लेकिन रोज़ उसे कहती है उसे ऑफ़िस जाना होगा। वो जल्दी-जल्दी रेडी होकर के नीचे पार्किंग लॉट में पहुँचती है अपने फ्रेंड से। वो बात करते-करते जा रही थी तभी एक इंसान आकर के उसे किडनैप कर लेता है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर कॉल पर रही थी तो उसे पता चल जाता है कि किसी ने यहाँ पे रोज़ को ऐसे किडनैप किया है। गोयन को पता नहीं था, वो जल्दी-जल्दी घर जाकर के गोयन को बताती है कि इस तरीके से रोज़ को किसी ने किडनैप कर लिया। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और वो कहता है पता लगाओ रोज़ कहाँ है, उसे ट्रैक करो। और इधर हम लोग रोज़ को देखते हैं जैसे कि कुछ गुंडे लोग उसे इस तरीके से उठा कर के लेकर के गए थे और वो लोग उसके साथ यहाँ पर बदतमीज़ी करने का कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं साथ में उस चीज़ का वीडियो भी बना रहे होते हैं। गोयन यहाँ पर अपने सिस्टर पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारा काम था रोज़ का ख्याल रखना, वो किडनैप कैसे हो गई? वो कहती है कि पता नहीं है, वो पार्किंग लॉट में थी तभी मुझे पता चला कि अचानक से उसे किसी ने किडनैप कर लिया। इसी वजह से मैं जल्दी-जल्दी उसे बचाने के लिए आई। गोयन को पता चल जाता है और वो यहाँ पे रोज़ को सेव करने के लिए चले जाता है।
इधर रोज जब तक खुद को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी, सही समय पर गोयन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन गुंडे लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाता है। उसे पता चल गया था कि एक्चुअल में ये सब कुछ किसका किया हुआ है, बट यहाँ पे रोज को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसी वजह से रोज को वो सबसे पहले वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। रोज उसे कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा लड़ने के लिए किसने कहा था? तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगी। गोयन सोचता है कि शायद अब उसके लाइफ में कोई एक इंसान आ गया है जो कि एक्चुअल में उसके जीने या मरने की कदर करता है, उसकी फ़िक्र करता है। वो रोज़ को वहाँ से घर लेकर के जाता है। रोज़ इस तरीके से फ्रेशन अप होकर के आई हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घबरा रही थी। गोयन उसे कमरे में लेकर के जाता है और डरने के लिए नहीं बोलता है। रोज़ को हाथ में चोट-वोट लगा था, तो उसने यहाँ पर उसका फर्स्ट एड भी किया हुआ था। गोयन रोज़ को कहता है 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाओं को लेकर के आ रहा हूँ। तब तक रोज़ इस तरीके से ड्रेस भी चेंज कर ली थी और वो कब पहले से काफ़ी काम डाउन फ़ील कर रही थी। गोविंद उसके लिए मेडिसिन लेकर के आया हुआ था, वो कड़वा था, उसे पीने का मन नहीं था, तो वो खुद इस तरीके से ऐसे किस करके रोज़ को वो दवा पिलाता है। रोज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाय फ़ील करने लगी है। गोविंद आज यहाँ पे रोज़ के साथ नाइट स्पेंड करना चाह रहा था। रोज़ उसे कहती है जेंटली करने के लिए इसका फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस बात से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई उस रात, तो वो बहुत ज़्यादा नशे में थी। गोविंद उसे कहता है ठीक है, और फिर दोनों यहाँ पर फाइनली शादी के बाद लीगली एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले मॉर्निंग गोविंद अपना गुस्सा वाला रूप लेकर के जोहन के पास पहुंच जाता है, जो उसकी मार लगाता है कि बस पूछो मत। उसके फादर यहाँ पर इस तरीके से उसे रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर पुलिस लेकर के आया हुआ था और उसे लीगली वो उसे पनिश करना चाह रहा था। वो यहाँ पर पुलिस को प्रूफ दे चुका था कि किस तरीके से उसने यहाँ पर रोज़ को किडनैप किया था और वो यहाँ पर उसके लिए सब कुछ कराया हुआ था। अब पुलिस यहाँ पर जुआन को पकड़ के जेल में लेकर के जाती है ये क्राइम करने के लिए, तो उसके डैड को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। अगली मॉर्निंग इस तरीके से रोज़ की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। जब वो जगती है तो उसकी फ्रेंड उसे देख कर के रोने-वोने लगती है कि यार तुझे पता है मैं कितनी ज़्यादा डरी हुई थी कि तुझे कुछ हो तो नहीं गया ना? वो कहती है ऐसे कैसे? गोयन है ना तुम्हारा अंकल, वो मुझे कुछ नहीं होने देने वाला है। तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि रोज़ का असली भाई आ कर के उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जाता है, ये कहते हुए किस तरीके से गोयन की वज़ह से रोज़ यहाँ पर किडनैप हुई थी और वो कल मरते-मरते बची थी और वो उसे अपने घर लेकर के जाता है। हालाँकि रोज़ को गोविंद को छोड़ कर के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो अपने भाई को इस तरीके से मना भी नहीं कर सकती थी, इसी वज़ह से उसे उसके साथ जाना पड़ता है। और इधर जैसे ही ये बात गोयन को पता चलता है, तो वो कुछ प्रॉपर्टी का पेपर लेकर के रोज़ से मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। शुरुआत में तो उसके गार्ड्स उसे रोज़ से मिलने नहीं दे रहे थे कि घर वालों ने उन्हें मना करके रोका हुआ था। लेकिन जैसे ही ये बात रोज़ को पता चलता है, तो वो अपने भाई से लड़ने लगती है और कहती है कि वो यहाँ पर गोयन को पसंद करती है, वो उसका लीगल हस्बैंड है, वो उसे मिलने से कैसे रोक सकता है। रोज़ का भाई तो समझ ही जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर रोज़ सच में यहाँ पे गोयन से प्यार करने लगी और फिर वो उसे रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि रोज़ ने हमेशा ही अपने मन का किया है। तो इस तरीके से वो दौड़ कर के चली जाती है गोयन से मिलने के लिए। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और ये चीज़ रोज़ के ग्रैंडफ़ादर छत से देख लेते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फाइनली उन दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका था। रोज़ यहाँ पर ग्वेन को घर के अंदर लेकर के आती है। ग्रैंडफ़ादर ने उसके भाई को पहले ही कह दिया था कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी है किस तरीके से ग्वेन को उससे प्यार हुआ था और हमारी फैमिली भी इससे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। रोज़ यहाँ पर आती है, वो ग्रैंडफ़ादर को कह रही थी कि वो गोयन से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करती है और वो उन दोनों को अलग ना करें। गोयन यहाँ पर उसके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी था वो सारे रोज़ के लिए लेकर के आया हुआ था। शायद उसे ये नहीं पता था कि उसे अपनी प्रॉपर्टी को अपने मॉम के नेम पे करना पड़ेगा, वरना 70% देना पड़ सकता है ना आफ्टर डिवोर्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से रोज़ ये देखते ही काफ़ी खुश हो जाती है कि गोयन उसे अपने नाम का सारा प्रॉपर्टी दे रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट पे वो लोग साइन कर देते हैं। गोयन और रोज़ फिर अपने शादी को किस दिन करना है इस बात के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। गोयन ग्रैंडफ़ादर से बात-वात कुछ करना चाह रहा था। रोज़ इस बात की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी। आज वो लोग यहीं पर स्टे करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
रोज़ गोयन को अपने कमरे में लेकर के जाती है। उसका भाई कहता है रोज़ को फाइनली गोयन से प्यार हो ही गया है। ग्रैंडफ़ादर कहते हैं वही तो, तुम्हें भी अपने लिए कोई बंदी-वंदी ढूँढ लेनी चाहिए। तुम्हारी भी उम्र-उम्र हो गया है, शादी-वादी करो, खुश रहो। लेकिन उसके भाई को अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ था। इसी वज़ह से वो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था। इसके बाद वो लोग साथ में डिनर-विनर करने के लिए जाते हैं। सब कुछ काफ़ी हैपनिंग चल रहा था। लेकिन रोज का भाई अब भी गोयन को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा होता है। आज रात वो लोग इस तरीके से एक ही साथ रहने वाले थे। गोयन तो रोज के साथ वापस से इंटीमेट होने का प्लान कर रहा था, लेकिन रोज यहाँ पर काफी ऑकवर्ड थी और वो नाइट ड्रेस लेने के बहाने अपने भाई से बात करने के लिए चले जाता है। उसका भाई को यहाँ पर बहाना करके उसका फेवरेट नया नाइट ड्रेस लेकर के गोयन को जाने लगती है देने, तो वो उस पर गुस्सा करता है। वो उसे यूज़ किया हुआ तो दे सकती है, तो रोज़ कहती है ऐसे कैसे, वो इस घर का दामाद है, मेरा हस्बैंड है, वो पहना हुआ नाइट ड्रेस नहीं पहन सकता है। और उसके भाई ने बहुत मेहनत से लिमिटेड एडिशन नाइट ड्रेस बाय किया हुआ था, लेकिन रोज़ ये चीज़ यहाँ पर गोयन को दे देती है। अगली मॉर्निंग ग्रैंडफादर को पता चल जाता है कि एक्चुअल में कंपनी में पता नहीं है कि रोज यहाँ पर गोयन की वाइफ है, और कह रहे होते हैं कि तुम्हें इस तरीके से सबको बताना चाहिए ना। गोयन कहता है कि ये रोज का डिसीजन है कि अभी फिलहाल 3 महीने तक किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि एक्चुअल में वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, और उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है। इसी वजह से वो ये 3 महीने तक किसी को नहीं बताने वाला है। ग्रैंडफादर जिंद कहते हैं कि आज तुम दोनों साथ में ऑफिस जाने वाले हो। रोज़ कहती है ग्रैंडफ़ादर को किसने बताया कि एक्चुअल में इस तरीके से नहीं पता है कि मैंने यहाँ पर ये रिलेशनशिप को छिपाया हुआ है। गोयन कहता है कि किसी ने नहीं बताया, तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम अपने काम पर फ़ोकस करो। फिर वो रोज़ को ऑफ़िस छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो उसे बाहर उतारने के लिए बोल देता है। रोज ऐसे कार से उतरी थी तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो सारे ऑफिस कलीग को कहने लगती है कि गोयन अपने हस्बैंड के साथ आई होगी ना। ओ कम ऑन, अपने उस ओल्ड अगली हस्बैंड को दिखा भी दो, सबको पता चले कि तुम कैसे इस तरीके से शुगर डैडी को डेट कर रही हो। रोज इस बात पर हंसने ही लगती है। वो कहती है मेरा हस्बैंड जैसा भी है, इस कचड़े मैंग से तो लाख गुना ज्यादा बेहतर है। जीजी कहती है अच्छा, अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो तो क्यों नहीं तुम अपने हस्बैंड को हम लोगों से मिलने के लिए बुला रही हो। और ये बातें सुन कर के गोयन तुरंत ही कार से बाहर निकल जाता है। इन लोगों ने तो देखा नहीं था कि गोयन एक्चुअल में इनकी कंपनी का बॉस है, और जब गोयन को देखते हैं कि ये इतना ज़्यादा हैंडसम है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा ये फील करने लगते हैं कि रोज़ कितनी ज़्यादा लकी है, उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। जाने से पहले गोयन इस तरीके से रोज़ को गुड बाय किस सबके सामने करके जाता है। जीजी को ये देख कर कितना जेलस हो रहा था, उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा रोमांटिक है। रोज़ इस तरीके से अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से ऑफ़िस में कर रही होती है, तो उसे प्रमोशन वग़ैरह भी मिलता है। वो इस बात को सुन कर के बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फाइनली यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ उस मिस्टर एलवी को मिलने का डिसाइड करती हैं। लेकिन वो ये बात गोयन को तो कभी नहीं बता सकती थी ना, क्योंकि गोयन को यहाँ पर शायद थोड़ी-सी जेलसी होने लगती। लेकिन गोयन इस तरीके से खुद ही वो बंदा था, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने तो सोचा था कि शायद यहाँ पर रोज़ उसे कन्फेस करेगी, लेकिन वो उसे देख कर के घबराने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो जानबूझ करके यहाँ पे रोज़ के साथ लंच करने के लिए जाता है, ये कह कर के कि एक्चुअल में वो भी यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हुआ है। काफ़ी देर तक बैठने के बाद भी जब रोज़ यहाँ पर नहीं बताती कि वो मिस्टर एल्वे से मिलने के लिए गया हुआ है, इनफैक्ट नहीं मिलने के लिए मैसेज भी कर देती है, गोयन सोचता है कि शायद रोज़ अब भी उससे घबरा रही है, तो ये बात का सच अभी उसे बताना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी उनके रिलेशनशिप पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। रोज़ को ये सच जाने बिना ही उससे प्यार हो रहा है, तो फिर ये बात नहीं पता चले तो बेहतर है। तो बहाना करके वहाँ से चले जाता है। वो बंदा बन के फिर रोज़ को मैसेज करता है कि उसकी वाइफ उसे किसी से मिलने नहीं दे रही, और वो उसकी वाइफ के डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है। इसी वजह से वो रोज़ से नहीं मिल पाएगा। एक पल को तो रोज़ को ऐसा लगने लगा था कि कहीं गोयन है वो बंदा नहीं ना है, जिससे कि वो मिलने के लिए आई हुई है। लेकिन गोयन का इस तरीके से ये मैसेज उसे ये भरोसा दिला देता है कि नहीं, नहीं, गोयन वो बंदा नहीं है। फिर गोयन वहाँ से अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाता है, और रोज़ अपने फ्रेंड को लेकर के शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। वो दोनों यहाँ पर फुल ऑन अपना शॉपिंग-वॉपिंग करते हैं। रोज़ यहाँ पर गोयन के कार्ड से ही पेमेंट कर रही थी। गोयन के नंबर पर सारे मैसेजेस जा रहे होते। वो खुश हो रहे थे कि फाइनली यहाँ पर रोज़ ने उसके पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दिए। जब वो लोग लौट रहे थे, रोज़ ने बहुत सारी शॉपिंग की थी, तभी वहाँ पर मैंग उनसे मिलता है और वो वापस से रोज़ को परेशान करने का कोशिश करता है। लेकिन आज रोज़ अकेले नहीं थी, वो अपनी बेस्टी के साथ है, और उसकी बेस्टी
किसी से नहीं घबराती। वो मैंग को जो सबक सिखाती है, जो उसका पिटाई लगाती थी, तो वो ज़िंदगी में अब रोज़ से पंगा नहीं लेने वाला था। और ये बात गुयेन को पता था कि एक्चुअल में रोज़ आज इस तरीके से मेंग से मिली है, लेकिन वो उसे नहीं बता रही है, तो वो भी उससे नहीं पूछता है। रोज़ इस तरीके से गुयेन को उसके लिए एक बेल्ट लेकर के आई हुई थी, तो वो उसे गिफ्ट करते हुए कहती है, "देखो मैंने तुम्हारे लिए ये बेल्ट खरीदा है।" वो उसे वो बेल्ट पहनाने के लिए कहता है, जहाँ पर कि रोज़ को याद आता है कहानी की शुरुआत में इस तरीके से उसने गुयेन का ये बेल्ट खोला था। वो समझ जाती थी इसी वजह से वो उसे वो बेल्ट पहनाने के लिए बोल रहा है। फिर वो रोज़ को कहता है कि सोचो जिस तरीके से तुम मुझे बाँध रहे हो, तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहना पड़ेगा। रोज़ इस बात पर स्माइल करने लगती है। दोनों के बीच कुछ क्यूटी पाई से रोमांटिक मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तभी गोयन का फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है और उसे छेड़ने लगता है। ओहो! लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लवी-डबी वाली वाइब मिली है। वो रोज़ से फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिल रहा था। यहाँ पे बातों-बातों में रोज़ को पता चल जाता है कि एक्चुअल में गोयन को जर्मन आता है और उसने उस दिन इस तरीके से जर्मन में रोज़ को आई लव यू बोला था। रोज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाय फ़ील करने लगती है। तभी उसे कॉल आता है उसके मॉम-डैड का। उसके मॉम-डैड बिज़नेस ट्रिप से लौट आए थे और रोज़ को कह रहे होते हैं अपने हस्बैंड को लेकर के आने के लिए, हमें मिलना है। गोयन अपने सास-ससुर से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। जब रोज़ के फादर इस तरीके से यहाँ पर गोयन को देखते हैं तो वो शॉक हो जाता है। उन्हें याद आता है बचपन में गोयन कितना टैलेंटेड था, लेकिन वो अपने टैलेंट को किसी के सामने रिकॉग्नाइज़ होने के लिए नहीं दे रहा था, वरना यहाँ पर उसके फैमिली वाले जो अडॉप्टिव थे ना, वो लोग उसे नहीं छोड़ने वाले थे। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो ये बात सुन कर के कहीं न कहीं खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी फैमिली यहाँ पर गोयन को पहचानती थी और उसके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं था कि वो और रोज़ दोनों साथ में हैं। नेक्स्ट डे इस तरीके से जब वो लोग जाते हैं सबके साथ लंच करने के लिए, तो वो लोग मेंग एंड जीजी से मिलते हैं। अब यहाँ पर जीजी को पता चलता है कि एक्चुअल में रोज़ गोयन के साथ है, जो कि इस शहर का सबसे रूथलेस इंसान में काउंट होता है। कहीं न कहीं वो ये देख कर के खुश हो रही थी, लेकिन ये भी उसे देख के जेलस हो रहा था कि गोयन इस तरीके से इतना ज़्यादा हैंडसम है और इतना ज़्यादा रिच भी है। उसे अब भी ये नहीं पता था कि गोयन एक्चुअल में उनकी कंपनी का बॉस है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे जो मेंग होता है वो रोज़ की फैमिली से मिलता है, तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे अब तक पता नहीं था कि रोज़ एक्चुअल में इस इतने बड़े फैमिली से बिलॉन्ग करती है। वो लोग उसे कह रहे होते हैं कि तुम रोज़ के एक्स हो ना, शुक्र मनाओ कि हमने सिर्फ़ अपने कॉन्ट्रैक्ट ही तुम्हारे साथ कैंसल किए हैं। अगर दोबारा तुमने रोज़ को परेशान करने का कोशिश किया तो हमें तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करने में देर नहीं लगेगा। मेंग को इस बात का अफ़सोस होने लगता है कि उसने रोज़ को क्यों ही जाने दिया। वो इतनी ज़्यादा रिच है, अगर उसे ये बात पहले पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता और अब तो वो ग्वेन के साथ चली गई है और उसे इस बात से और ज़्यादा जेलसी होने लगता है। अब यहाँ पर जीजी को जो चुल मचा था कि बस पूछो ही मत कि रोज़ उसकी नज़र में इतनी लकी कैसे हो सकती है। एक तो वो खुद इतनी ज़्यादा रिच है और दूसरा इस तरीके से उसे इतना ज़्यादा रिच हस्बैंड मिल चुका है। सारे फैमिली मेंबर यहाँ पर साथ में ड्रिंक करते हैं और इस तरीके से फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर कि रोज़ थोड़ा-सा ड्रंक हो चुकी थी। गोयन उसे पी के बैक राइड देता है। वो यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिरकार गोयन को उससे कब प्यार हुआ? तो उसे बताता है कि उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्यार करता है। हालाँकि वो उसे हिंट दे रहा था कि वो उससे उसका वो बचपन का फ्रेंड है, लेकिन रोज़ इस बात को समझ नहीं पाती है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। और इधर हम लोग देखते हैं कि मेंग रोज़ और गोयन को अलग करने का प्लान कर लेता है। फर्स्ट टाइम इस तरीके से गोयन किस तरीके से रोज़ को मिला था और उसी ने ये सब कुछ प्लान किया था, वो यहाँ पर इस बात का प्रूफ़ निकलवा लेता है कैसे न कैसे करके, और वो यहाँ पर रोज़ को ये सच्चाई बताने का डिसाइड करता है ताकि वो गोयन को छोड़ दे। नेक्स्ट डे जब गोयन यहाँ पर बिज़नेस ट्रिप पर गया हुआ था, तो वो सुबह-सुबह ही रोज़ को फ़ोन करता है और उसे सारी बातें बताता है। इतना ही नहीं, उसे वो वीडियो भेजता है। इस वजह से गोयन और रोज़ के बीच में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आते हैं, बल्कि रोज़ को इस बात का सच्चाई पता चल जाता है कि एक्चुअल में गोयन ही वो बंदा है, उसका वो बचपन का फ्रेंड जिसे कि वो ढूँढ रही थी और उसने उसे इस तरीके से हाथों पर उसे रोज़ भी तो सॉरी डायमंड भी तो बनाया हुआ था। वो उसके डायरीज़ वगैरह को पढ़ती है, वो उसके सारे डॉट्स को मिला रही थी, जो कि गोयन इस तरीके से उसे कहा करता था और वो समझ जाती है कि गोयन यहाँ पर उसे उतने दिनों से हिंट देने का कोशिश कर रहा था। वो कोहेन को मैसेज डाल देती है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। बिज़नेस ट्रिप कंप्लीट करके जब वो यहाँ आएगा तो सीधे इस होटल के इस कमरे नंबर में आ जाने के लिए।
जब यहाँ पर गोहेन अपना बिज़नेस ट्रिप कंप्लीट करके आता है तो वो रोज़ के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। वहाँ पर रोज़ ने इस तरीके से गोहेन के लिए सरप्राइज़ प्लान किए हुए थे। गोहेन तो ये पढ़ कर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रोज़ को सारी बातें पता चल चुकी है कि गोहेन एक्चुअल में वही बंदा है, उसका वो बचपन का फ्रेंड। रोज़ यहाँ पर आती है, वो गोहेन को किस करते हुए कहती है, तुम्हें मुझे ये बात पहले बताना चाहिए था। मैं एक्चुअल में तुमसे पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करती। गोयना से कहता है, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत सारे समय है। मैंने सोचा कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, तुम्हारा डर मेरे लिए थोड़ा-सा कम हो जाए। इसके बाद मैं तुम्हें सच बताने वाला था, तुम्हें कैसे पता चला? रोज़ो से कहती है, मैंग की वजह से। उसने मुझे वो होटल का वीडियो भेजा था जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। मेरी मेमोरी के हिसाब से तब मैं देख कर के पहचान गई कि अच्छा वो तुम ही हो। वो कहते हैं, चलो तुम्हारा एक्स एटलीस्ट किसी काम तो आया। दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे रोज अपना प्रेजेंटेशन इस तरह के ऑफिस में सबके सामने रखने वाली थी और गोयन इस कंपनी का असली बॉस बन करके यहाँ पर सबके सामने आने वाला था। इसी वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखा गया था। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है तो वो बताती है गोयन ने उससे इतने प्रोटेक्टर ड्रेस भेजा हुआ है और मेरे और गोयन के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। वो उसे सारी बातें बताती है कि गोयन किस तरीके से उस समय का उसका फ्रेंड है। वो इन बातों को सुन करके उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करने लगती है। इतना ही नहीं, वो लोग ऑफ़िस में जाते हैं जहाँ पर कि जैसे अभी खुद में अकड़ करके कह रही होती है कि वो ही ये कॉम्पिटिशन जीतने वाली है, उसने प्रपोज़ल काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। इस बात पर तो रोज़ हँसने ही लगती है। थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से गोयन आता है। जैसे ही सबको पता चलता है कि एक्चुअल में गोयन इस कंपनी का बॉस है तो फिर सबका शकल देखने लगता है। और यहाँ पर सबके सामने सबको कन्फेस कर देता है कि रोज़ एक्चुअल में उसकी वाइफ़ और सभी सुन कर के शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर होता है हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी से हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।